हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर मेथड ऑफ सॉल्विंग रैंक ऑफ द वर्ल्ड। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी देख चुके हैं विच विल बी हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे डिस्कस कर चुके हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन जेईई में और एक क्वेश्चन एआई ट्रिपल में आने के 99% चांसेस होते हैं। So short trick के लिए link is given in the description box. You can go there. IIT JEE short tricks and proper method के लिए see this video till the end. So let's get started. So my first word is random. ठीक है, रैंडम की आपको रैंक निकालनी है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, चाहे फिर उसका कोई मीनिंग बने या ना बने। मींस अगर मैं ए से स्टार्ट करती हूं लेटर को, इस वर्ड को ए लेटर से स्टार्ट करती हूं तो कोई मीनिंग बनेगा। सपोज ANRDOM भी लिखती हूं, इसका कोई मीनिंग है नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में मेंशन होता है आउट ऑफ डिक्शनरी या फिर मीनिंग और मीनिंगलेस जैसे वर्ड्स आपको मिलेंगे। राइट, सो मुझे रैंडम की रैंक निकालनी है कि रैंडम वर्ड डिक्शनरी में कौन सी रैंक पे आएगा अगर मैं इसके लेटर्स को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी रीअरेंज करूं। मींस पहले ए से स्टार्ट होने वाला अल्फाबेटिक ऑर्डर में है ना, तो इसकी रैंक क्या होगी। सबसे पहले तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसके लेटर्स को अरेंज कर दो। ABCD सबको आती है, A to Z। सो स्टार्ट A, B C D, D, E F G H I J K L M N, M N O, उसके बाद क्या बचा R। सो मैंने इस वर्ड रैंडम के लेटर्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, आप सबसे पहले हमारे पास A है, सो A फिक्स कर दो। बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5। ये 5 लेटर्स कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं भाई। अगर हमने A फिक्स कर दिया तो हो सकता है यहाँ DI, हो सकता है यहाँ MI, हो सकता है यहाँ NI, OI, RI। सिमिलरली इसकी प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, इसकी प्लेस पे भी पांचों में से कुछ भी आ सकता है। अगर मैंने A फिक्स कर दिया तो सिमिलरली इस प्लेस पे भी कुछ भी आ सकता है और इस प्लेस पे भी। तो ये 5 लेटर्स आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज। इसी तरह से सेकंड क्या है D। अगर मैं D को फिक्स कर देती हूं, फर्स्ट प्लेस पे D को फिक्स कर देती हूं तो कितने बचे 1 2 3 4 5। ये आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज। तब तक मुझे चलते रहना है जब तक मुझे फर्स्ट प्लेस पे R ना मिल जाए। राइट, तो नेक्स्ट मैं किसको फिक्स करूंगी M को, कितने वेज में 5 फैक्टोरियल। फिर मैं N को फिक्स करूंगी 5 फैक्टोरियल, O को फिक्स करूंगी 5 फैक्टोरियल। नाउ R, लास्ट में क्या मिला मुझे R तो मुझे चाहिए ही फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, जो चीज आपको चाहिए उस प्लेस पे उसको फिक्स करके शुरू से शुरू हो जाओ। मीन्स आ गया फर्स्ट प्लेस पे, अब सेकंड प्लेस के लिए स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, क्योंकि डिक्शनरी में A है फर्स्ट प्लेस पे तो सेकंड प्लेस पे A वाले ही आएंगे, फिर B वाले आएंगे, C वाले आएंगे। ये ऐसे ही होता है ना डिक्शनरी में। सो R अगर फिक्स हो गया तो शुरू से शुरू हो जाओ A, R A भी मुझे चाहिए। राइट, अब R और A तो फिक्स हो गए, अब आगे शुरू से शुरू हो जाओ। शुरू में यही बचा D, RAD। ठीक है, RAD कितने बचे, अब आपस कितने बचे लेटर्स जो फिक्स नहीं है MNO। तो ये MNO आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, जब तक मैं करती रहूंगी तब तक मुझे थर्ड प्लेस पे N ना मिल जाए। अब नेक्स्ट M को फिक्स कर दो, मींस RA तो फिक्स है, RAM। तो कितने बचे DNO। ये 3 आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज। राइट, नेक्स्ट अब RAN, N मुझे चाहिए थर्ड प्लेस पे, तो रुक जाओ। ठीक है,
जो चीज चाहिए उसकी प्लेस पे रुक जाओ और फिर शुरू से शुरू हो जाओ। जो लेटर बच गए, क्या बच गया? डी, स्टार्टिंग में डी। सो मुझे फोर्थ प्लेस पे डी चाहिए तो फिक्स। नेक्स्ट एम, अगर मैंने एम को भी फिक्स कर दिया तो एक बचा ओ। एक लेटर आपस में थोड़ी ना अरेंज होगा, वो उसी जगह पे रहेगा, तो मतलब 1 फैक्टोरियल। तो जितने भी लेटर बच जाए ना उसका फैक्टोरियल कर दो, वो इतने वेज में अरेंज हो सकते हैं। आर ए एन डी फिक्स। सो एम की जगह एम हमने लिख दिया। अब ओ, ओ मुझे चाहिए फिफ्थ प्लेस पे, तो रुक जाओ और फिर शुरू से शुरू हो जाओ। क्या बचा? एम। सो ये कंप्लीट रैंडम कितने वेज में अरेंज कर सकती हूँ? ओनली 1 वे। एक ही तरीके से इसके लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है भाई। आर अपनी जगह पे रहेगा, ए एम डी ओ एम, राइट। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड? सो इसकी रैंक हो गई, सबको ऐड कर लो, 5 फैक्टोरियल प्लस 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 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है। सो व्हाट इज योर आंसर? 614। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया तो भी एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो AIEEE 2005 में आ चुका है, राइट। सो माई वर्ड इज, सेकेंड वर्ड इज सचिन। सचिन वर्ड कौन सी रैंक पे आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी? अगर उसके लेटर्स को अरेंज किया जाए, चाहे उसका मीनिंग बने या ना बने, सचिन। ये AIEEE 2005 में आ चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप ये प्रॉपर मेथड अप्लाई करने बैठेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। सो आई प्रेफर कि शॉर्ट ट्रिक ही देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। सो इसके लिए प्रॉपर मेथड के लिए सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले ए बी, देन सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, राइट। अरेंज हो गया अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब शुरू हो जाओ, तब तक शुरू रहो तब तक हमें फर्स्ट प्लेस पे एस ना मिल जाए। ए से स्टार्ट होंगे तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? बचे कितने लेटर्स? देखो जितने लेटर्स बचते हैं ना उतना फैक्टोरियल लगा दो। 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। तब तक चलते रहो जब तक एस ना मिल जाए फर्स्ट प्लेस पे। सी से स्टार्ट होंगे 5 फैक्टोरियल, एच से स्टार्ट होंगे तो 5 फैक्टोरियल वेज, आई से स्टार्ट होंगे 5 फैक्टोरियल, एन से स्टार्ट होंगे 5 फैक्टोरियल। अब आया एस। एस मुझे चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, तो एस को फिक्स करके आ जाओ शुरू में। एस ए, सेकेंड प्लेस पे ए चाहिए फिक्स, देन सी भी चाहिए, एच भी चाहिए, आई भी चाहिए, एन भी चाहिए। तो ये कंप्लीट सचिन कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं हम? 1 वे में, क्योंकि यहां पे यही लेटर्स आएंगे। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड सचिन? ऐड कर दो रैंक ऑफ वर्ड के लिए। क्या मिला मुझे? 5 फैक्टोरियल प्लस 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 1। ये तो 600 हो गया। 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 600 प्लस 1 दैट इज 601। ठीक है, और क्लियर हो जाए इसके लिए हम एक और डिस्कस कर लेते हैं वर्ड मदर। मदर वर्ड कौन सी रैंक पे आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी? ठीक है, चाहे उसका मीनिंग बने या ना बने। मीनिंग बने ना बने मतलब ए से, अगर मैं इसी को ए से स्टार्ट करती हूं, ए सी एच आई एन एस, कोई मीनिंग बन रहा है इसका? नहीं। ठीक है, ये होता है आउट ऑफ द डिक्शनरी का मतलब। सो एक और हम देख लेते हैं मदर। थर्ड, मदर की रैंक बतानी है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और बचा क्या? टी। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लिए लेटर्स को। अब शुरू हो जाओ। ई फर्स्ट प्लेस पे, ई को फिक्स किया तो कितने बचे? 5। कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं ये? 5 फैक्टोरियल वेज में।
अब हम फिक्स करेंगे h को। h को फिक्स किया तो बचे 5 लेटर्स, 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए। अब हम फिक्स करेंगे m को, सीरियलिटी से चलना है। अब m तो हमें चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, m हमें फर्स्ट प्लेस पे चाहिए तो m को लिख दो और आ जाओ शुरू से। जो हमें उस प्लेस पे चाहिए वहां पे रुक जाओ और शुरू से शुरू हो जाओ, ठीक है। तो m फिक्स। अब स्टार्टिंग से आ जाओ me। me से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, बचे कितने, 1 2 3 4, 4 तो 4 फैक्टोरियल। mh से 1 2 3 4, 4 बचे, ये आपस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वेज में। अब mo, थर्ड पे o है, सो mo। अब o चाहिए सेकंड प्लेस पे तो रुक जाओ, o के बाद शुरू से शुरू हो जाओ। क्या है स्टार्टिंग में e। moe से कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं इनको, 1 2 3, 3 बचे, 3 फैक्टोरियल वेज। अब moh, तब तक हमें चलना है जब तक हमें t ना मिल जाए। कितना बचा, 1 2 3, अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। अब MOR कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 1 2 3 लेटर्स बचे, 3 फैक्टोरियल वेज में। अब MOT, T चाहिए मुझे थर्ड प्लेस पे, रुक जाओ शुरू से शुरू हो जाओ, ठीक है। तो T चाहिए, T फिक्स। स्टार्टिंग में MOTE। अगर मैंने E फिक्स कर दिया, कितने बचे, H और R आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, 2 बचे। अब MOTH, H मुझे चाहिए फोर्थ प्लेस पे, अब शुरू से शुरू हो जाओ। H के बाद E मुझे चाहिए फिफ्थ प्लेस पे, अब शुरू से शुरू हो जाओ। क्या बचा, एक R। तो ये मदर कितने वेज में अरेंज होगा, सिर्फ एक ही तरीका है, यही तरीका, सो 1। अब व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड मदर, क्या होगा इसका रैंक, सबको ऐड कर लो। 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1। सो 308 प्लस 1, 309 इज योर आंसर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, एक नई टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे विच विल बी हेल्पफुल in your competitive exams, जो 1 और 2 स्टेप में, मीन्स within 5 seconds you will get answer. So that is a surprise, कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। Till then, bye bye, see you.